है फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन। मैं आपके बीच में इसको रख दे रहा हूं कि फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन। वॉइस भी चेक करते रहना बीच बीच में। आइए देखते हैं। लिखा है कि दोनों सृष्टि को बनाने में रुआक का ही हाथ है। रुआक, रुआक, रुआक मतलब पवित्र आत्मा। कैसे साबित होगा डैनियल भाई? ये लीजिए। तो पहली सृष्टि जिसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन, और दूसरा क्या है? न्यू क्रिएशन। मैंने नहीं लिखा कि सेकंड क्रिएशन। एक होता है फर्स्ट क्रिएशन और दूसरा है न्यू क्रिएशन। उसके बाद में फिनिश, आगे कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है ना? अभी एक ही लास्ट है जो प्रभु के पास होगा। तो उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, मंडलाता था। यू अंडरस्टैंड? ओके। आपने अगर इसको कभी नहीं पढ़ा, आज इसको पढ़ें, और अगर पढ़ लिया है तो आगे की बात को आप समझेंगे। आपको पता है जब मैं यहां पे कह रहा हूं कि फर्स्ट क्रिएशन, तो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। जब मैंने कहा न्यू क्रिएशन, तो क्या न्यू क्रिएशन में भी ऐसा कोई परमेश्वर का आत्मा मंडलाया था? आइए प्रूफ कर देते हैं। जी हां, मंडलाया था। और न्यू क्रिएशन लाया किसने? पहला बात ये बता देता हूं कि नई सृष्टि लाई किसने। अगर आपको याद होगा 2 कोरिन्थियों 5:17 में अभी रखूंगा। नई सृष्टि लाया यीशु ने। यह वचन पढ़िएगा। परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते अपने ऊपर आते देखा। मत्ती 3:16। तो यहां पे क्या है? माफ करना, यहां पे क्या है? परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। यहां पे क्या है? जिसने नई सृष्टि लाई, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। ताज्जुब? जी हां। मेरा क्वेश्चन ये है, रूहाक यहां पे कर क्या रहा है? रूहाक यहां पे कर क्या रहा है? रूहाक यहां पे कर रहा है जिसको कहते हैं कि रूहाक, परमेश्वर का आत्मा सृष्टि को जीवन दे रहा है, सृष्टि को लाइफ दे रहा है, सृष्टि को तैयार कर रहा है, सृष्टि को जीवन देकर उसको चला रहा है। यीशु यहां क्या कर रहा है? यीशु के साथ पवित्र आत्मा यहां क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा यीशु को जीवन दे रहा है, क्योंकि वो 100% ह्यूमन था। मैं रखूंगा आगे। और पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि को बना रहा है। और वो नई सृष्टि कौन है? आगे रखूंगा, अभी इसे बता देता हूं। गेट रेडी एंड गेट एक्साइटेड। वो नई सृष्टि आप और मैं है, जिसको यीशु कहता है कि यदि कोई मसीह में, पौलुस कहता है, माफ करना, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब इसको देख लो, फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। इसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन एंड न्यू क्रिएशन। ये चित्र का सहारा मैं इसलिए लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। दैट्स इट। ऐसे ही दिखते हैं, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता कभी भी ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं वचन पढ़वाऊं, और मैं चाहता हूं कि आपका माइक आप रेडी करेंगे। तो लिखा है कि न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, 2 कोरिन्थियों 5:17। आइए पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी। Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. ओके, तो लिखा है न्यू क्रीचर, नई सृष्टि। न्यू क्रीचर मतलब आप और मैं। न्यू क्रीचर, हम कौन है? न्यू क्रीचर। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये नई सृष्टि आई कहां से, और नई सृष्टि को तैयार कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो जिसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन, इसको किसने तैयार किया? पवित्र आत्मा। और मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि आज सबसे ज्यादा बात होगी पवित्र आत्मा के बारे में, ठीक है ना? कल और टिल सैटरडे आपके बीच में अद्भुत अद्भुत बातें रखता चला जाऊंगा। सब लोग तैयार? ओके। तो लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर इसलिए मंडलाता था क्योंकि वो फर्स्ट सृष्टि है, यानी कि फर्स्ट क्रिएशन है। और यीशु के ऊपर इसलिए मंडलाता था क्योंकि वो न्यू क्रिएशन है। ये देख लीजिए, ये न्यू क्रिएशन है। तो पहली सृष्टि में भी पवित्र आत्मा का काम, रूहा का काम, और दूसरी सृष्टि में भी रूहा का काम। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई आपने ये 2 चित्र क्यों रखा? तो मैं आपको कनेक्शन दे देता हूं फर्स्ट एडम एंड न्यू एडम का, और वो कनेक्शन है यहां पर। दोनों का नाम आदम था, यानी कि जो फर्स्ट एडम है उसका भी नाम एडम, फर्स्ट क्रिएशन, जिसको रूहाक ने बनाया यानी पवित्र आत्मा ने। और जो सेकेंड एडम है उसको भी पवित्र आत्मा ने ही बनाया, दूसरे शब्दों में चलाया। आगे रखूंगा वचन। और दोनों का नाम आदम। कहां लिखा है? ये लीजिए, पढ़िए जी, कम फास्ट। 1 कोरिन्थियों 15:45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। सी? तो इस स्क्रिप्चर के साथ
आपको बताता चलूं कि यहां पे दो आदम का जिक्र आपके बीच में कर चुका। यहां तक ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या दोनों को परमेश्वर की आत्मा यानी रूहाक ने बनाया? जी हां, दोनों को स्पिरिट ऑफ गॉड रूहाक ने ही बनाया। जब यीशु 100% मनुष्य आया था, मनुष्य बनकर आया था। मैं इसका कनेक्शन आपको दे रहा हूं, लेकिन पहले आप इसको देख लें, अच्छे से समझ लें। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? इस लेवल की टीचिंग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आपके बीच में लाते वक्त में इस वक्त में मैं गर्व महसूस करता हूं, और मुझे खुशी है कि आपके बीच में ऐसी बातें आपके बीच में मैं रख पा रहा हूं। नाउ दोस्तों, फर्स्ट एडम जिसको रूहाक ने बनाया आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? इसको पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 का 7। आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको बनाया। जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। रिपीट। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ओके, तो यहां पे एलोहिम है या यहां पे यहोवा है? यहोवा। एग्जैक्टली। तो यहां पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर 1 का 26 में क्या था? वहां किसने बनाया आदम को? लेट अस, आपको माइक में बोलना है, लेट अस। तो वहां यहोवा था या वहां एलोहिम था? एलोहिम। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है? यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया। वहां पर क्या लिखा था? लेट अस। तो वहां पर कौन है? वहां पर परमेश्वर ही है, लेकिन वहां पर बिल्कुल दूध का दूध और पानी की पानी की तरह साफ। तो आदम को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा भी है, आदम को बनाने वाला रूहाक भी है। तो इसलिए लिखा है लेट अस। तो मैं पूछना चाहता हूं ओनली जीसस जहोवा विटनेस वालों से, तुम इसको कैसे डिनाई करोगे? तो तुम्हारी बकवास की टीचिंग जहोवा विटनेस वालों, वन गॉड वालों, अपने पास रखो, मसीह के देह को मत बिगाड़ो। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमको यह दिखता है, जब हम तुम्हारी बकवास की बातों को सुनते हैं हमको तुम्हारी बकवास की बातें इसमें नहीं दिखती है। अब इसको पढ़िए। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास फूंक दिया, फूंक दिया। तो ये क्या है? अब इसको पढ़ते हैं। आदम जैसे ही फूका, आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं चाहता हूं कि जीवित प्राणी, ये जो शब्द है उसको याद रखें बार बार, और साथ ही साथ फूका इसको भी याद रखेंगे। तो लिखा, ओके पहले इसको देख लीजिए। अब आते हैं जेनेसिस 2:7 और जेनेसिस 1:2 में। तो लिखा है ब्रेथ ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड। तो जब 2 का 7 आप पढ़ रही हैं, मैं चाहता हूं कि माइक ऑन ही रखिएगा। आप जब पढ़ रही हैं तो लिखा है कि यहां जीवन का श्वास फूका। तो यहां पर लिखा क्या है इंग्लिश में? ये वाला आप पढ़ सकती हैं यहां पे, ब्रेथ ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। एग्जैक्टली। तो ये जो ब्रेथ है ये कौन है? रूहाक, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कौन है? ब्रेथ। माइक में बोलना है ताकि सब लोग भी समझ सके और आप भी समझ सकें। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जेनेसिस 1:2 में कौन है? ब्रेथ ऑफ गॉड है या नहीं है? यस। वही तो बोलना है जल्दी से। तो यहां पे भी ब्रेथ है, यहां पे भी ब्रेथ है, सर नहीं हिलाना है। यहां पे भी ब्रेथ है, यहां पे भी ब्रेथ है। सी ना दोस्तों, आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अब इसको पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब। मैं इसको रखने से पहले, और बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, इसको रखने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि परमेश्वर ही है। मैं पीछे आपको चित्र दिखा रहा हूं। पहले आदम को किसने बनाया? आदम से मेरा मतलब है आदम और हवा दोनों। इनको दोनों को किसने बनाया? परमेश्वर ने, जो कि मैं पढ़वा चुका हूं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो श्वास फूका वो कौन है? वो है अय्यूब की किताब, उसका 33 का 4। अय्यूब चैप्टर 33:4 पढ़ो। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। रिपीट। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। रिपीट। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। ओके, फिर से पढ़िए। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हाँ, अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। The Spirit of God has made me and the breath of the Almighty gives me life. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आदम को ब्रेथ किसने दिया?
Spirit of God. एग्जैक्टली और इसका प्रूफ कहां पर है? ये वाला। तो आदम जब बन रहा था तो इसके नतनों में जो श्वास फूका है परमेश्वर ने, वो क्या फूका था? परमेश्वर का आत्मा। और तब जाकर क्या लिखा है? आदम क्या बन गया? ये देख ले, जीवित प्राणी बन गया, लिविंग बीइंग, जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी बन गया ना। डैनियल भाई, आपने ये 2 स्क्रिप्चर रखा है, इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किधर है? ये लीजिए, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। जोब चैप्टर 33 वर्स 4 लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड। लिखा है कि नहीं लिखा है? रूहाक, आप देख सकते हैं, एलोहिम, रूहाक, रूहाक, नीचे लिखा है एलोहिम, रूहाक। एल का मतलब होता है गॉड, रूहाक स्पिरिट, रूहाक, रू। आपके सबको किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश ना हो, आपके लिए मैंने रखा है। अब प्रश्न उठता है कि सेकंड आदम को कैसे बनाया? आर यू रेडी फॉर दिस? आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, पहले आदम को कैसे बनाया? द स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रेथ, परमेश्वर ने फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि दूसरा आदम कैसे बना? आइए पढ़ते हैं, लूका 1:35 पढ़िएगा जी। आइए सुनते हैं जी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। रिपीट। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा जी, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, तो क्या छाया करेगी? पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली। ये पवित्र आत्मा कौन है? माइक नजदीक रख के बात करना है आपको हमेशा। ये पवित्र आत्मा कौन है? स्पिरिट ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड। सी, और जितने मसीह जनता आप देख रहे हैं, मैं आपको भी पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि यहां पे चल क्या रहा है। जी, मैं वही चेक कर रहा था कि ठीक से आ रहा कि नहीं। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मरियम को, कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, या पवित्र आत्मा उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि पवित्र जन जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो आदम को किसने जीवन दिया? आदम को जीवित प्राणी किसने बनाया? परमेश्वर की आत्मा ने, रूह ने, रूहाक ने। अब इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में जी। एंड द चाइल्ड grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. ओके, अभी हिंदी में उसी का ट्रांसलेशन। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ओके, यही वजह है कि हम हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करते, पढ़ते हैं हम हिंदी को, लेकिन आप देख लो इंग्लिश में लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। या अब इसको पढ़ते हैं 4:1 में। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आपको ध्यान देना है पढ़ते वक्त जी। फिर से पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बस, यरदन से लौटा। अब इसको पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अब इसको पढ़िए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ओके, तो इसका मतलब है 4:1 क्या कहता है? यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा। 4:14 यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। 4:18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है, सब यहूदियों को बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आदम को किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। यीशु को किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 20:22। ये कहकर उसने उन पर फूका। किसने फूका? यीशु ने। किस पर फूका? 10 लोगों पे। क्यों डैनियल भाई? वहां तो 12 चेले थे, 12 में से एक कम हो गया। वो एक कम कौन हो गया? यहूदा इस्करियोत। लेकिन वहां 10 कैसे हो गए? अगर 12 में से एक कम हो गया तो 11 होना चाहिए। आप जाके पढ़ लीजिएगा यूहन्ना की किताब 20:13 से, वहां थोमा नहीं था। थोमा मार्केट गया था। जब यीशु 21वें अध्याय में, यूहन्ना के 21वें अध्याय में वापस आते, तब कहता है कि थोमा वहां घर में था। तो 10 लोगों पर फूका। पढ़िए। और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। सी, तो इसका मतलब क्या है? जैसे पवित्र आत्मा फूकता है, जैसे पवित्र आत्मा सांस फूकता है, उनको लाइफ देता है, वैसे ही यीशु भी फूकता है और पवित्र आत्मा लो कहता है। तो पवित्र आत्मा का पैटर्न क्या है? ब्रेथ, हवा, विंड। लेकिन वो खुद परमेश्वर है, ये बात अलग है। ओके, अब इसको पढ़िए, रोमियो 8:14।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कलीसिया को फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है, यीशु चाहता है, पिता चाहता है, एलोहिम गॉड बीइंग चाहते हैं कि कलीसिया यानी कि आज की जो कलीसिया है वो परमेश्वर के हिसाब से चले, पवित्र आत्मा के हिसाब से चले, यीशु के हिसाब से चले, ना कि इस दुनिया और संस्था के हिसाब से। अब इसको पढ़िए जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, रिपीट। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, अब एक मिनट, अब इसको ठहराव के साथ पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब आप सोच के देखो कि फूकना कितना जरूरी था। अब आप सोच के देखो कि पेंतिकोस के दिन 120 के ऊपर, नॉट 12, 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आना कितना जरूरी था। अब आप सोच के देखो कि कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया क्यों है। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं हो सकता। और यह बात किसको नहीं समझ में आई? एक बहुत बड़े सो कॉल्ड बाइबल टीचर, उस वक्त का जो जिसको कह सकते हैं ना बहुत बड़ा थियोलॉजिकल स्टडी देने वाला, ऐसा व्यक्ति को नहीं समझ में आया कि आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या होता है। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं इस लाइन को रखने के लिए। यीशु ने फूका, आदम के ऊपर पवित्र आत्मा ने फूका, पवित्र आत्मा ने यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा ही तैयार करके भेजा, मिनिस्ट्री कराई। तो जिसके चलते अब आप सोच के देखिए, यह वचन कहता है कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है आप उसके लोग नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यह है, पवित्र आत्मा देता कौन है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा पाते कब है? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। और जिस दिन हम स्वीकार करते हैं उसी दिन लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। देख लीजिएगा 8 का 9 आपने पढ़ा भी, बसता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है, जब एक व्यक्ति संडे को, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जब एक व्यक्ति संडे को चर्च से निकलता है, घर से चर्च के लिए निकलता है, तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। एक वर्शिपर लीडर, वर्शिप करने वाला लीडर जब घर से निकलता है तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। एक पास्टर जब अपने घर से निकलता है संडे चर्च के लिए तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। एक चर्च का सो कॉल्ड बाइबल पढ़ने वाला जो भी, वो जब घर से निकलता है तो उसके साथ होता कौन है? पवित्र आत्मा। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि संडे चर्च को पहुंचने के बाद सुबह का 10, 8 या शाम का 7, आप जो भी, ये क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं? आप ये क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा तू उतरा? आप ये क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा वी वेलकम यू? ऐसा क्यों कहते हो जबकि पवित्र आत्मा आपके साथ ही रहता है? डैनियल भाई, अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत आपको हो जाएगी और दिक्कत परमेश्वर को है। क्योंकि जब तुम कहते हो ना कि मैं वेलकम कर रहा हूं पवित्र आत्मा तेरा, तो कोई तो दूसरी आत्मा आ जाती है वहां पे, या कोई दूसरी आत्मा आ जाती है। क्योंकि जिसको सेंस नहीं है ना कोई चीजों का, वो भटकता है। मत्ती 13 का 19 पढ़ाया था, याद है कि नहीं? अगर कोई वचन को नहीं समझता है तो दुष्ट आता है, दुष्ट लूसीफर आता है। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तुम खुद तो बिगड़ोगे, अपनी पूरी कांग्रीगेशन को बिगाड़ोगे। तो मुझे तरस आता है ऐसे पास्टरों पर, मुझे तरस आता है उनके मेंबरों पर कि तुम गलत पास्टर को फॉलो करके, जो कि संडे टू संडे उतरा फिर से बरदे पवित्र आत्मा आ जा, ऐसे ढोल पीट पीट के जो तुम दांगड़ करते हो ना संडे टू संडे, वो बंद करो। क्योंकि वचन कहता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो तुम जब घर से निकलते तो कौन सी आत्मा होती है? और जब तुम संडे चर्च पहुंचते हो और बुलाते हो तो वो कौन सी आत्मा होती है? वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? इसको पढ़िए, यूहन्ना 3 का 5 जी। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? यीशु क्या कहना चाह रहा है इस व्यक्ति से, निकोदेमुस से? उसको कहना चाह रहा है कि तुझे ये समझना बहुत जरूरी है निकोदेमुस, तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तेरी स्टडी बहुत अच्छी है, तू परमेश्वर से डरता है, ये भी अच्छी बात है, तू मुझे समझ गया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन तेरा जन्म अभी तक आत्मा से नहीं हुआ है। जिसको कहते हैं दूसरा आदम, जिसको कहते हैं न्यू क्रिएशन, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन फेल हो गया, न्यू क्रिएशन की बात हो रही है। जितने हिंदू हैं वो सुनो, जितने मुस्लिम से वो सुनो, जितने बौद्धिस्ट है वो सुनो, जितने जूइश है वो सुनो, और जितने दुनिया भर के सो कॉल्ड मेजर रिलीजन से वो सुनो, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं,
हम यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि में प्रवेश किए हुए, नई सृष्टि में इंटर किए हुए मसीह के लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। या ताली बजनी चाहिए प्रभु के नाम के लिए। या अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? कम ऑन, यहाँ 400 है, वहां पे 760+। या मैं सबको कहना चाहता हूं, आपके जहन में ये बातें होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा गया। ना दोस्तों, वक्त के हिसाब से